गाइस हम लोग जा रहे हैं एनटीए के ऑफिस और हम देखेंगे कि जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है वो किस तरीके से आएगा। क्योंकि जब बहुत सारे एग्ज़ाम्स शिफ्ट में होते हैं तो शिफ्ट में होने के कारण जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होता है वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो हम लोग जा रहे हैं एनटीए ऑफिस पता करने कि इस बार का रिज़ल्ट कैसे रिलीज़ होगा। सो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। फाइनली आ गए हम लोग एनटीए ऑफिस। देखते हैं क्या निकलता है। बातचीत करने के बाद क्या पता चलता है। लेट्स सी। यहाँ आने के बाद पता ये चला है कि अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है पहले तो हम लोग एनटीए ऑफिस से भी आए थे और यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें की हैं। जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा और इसके अलावा जो अपना कितने परसेंटेज पे रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और कितने परसेंटेज का जो क्राइटेरिया रहेगा रिज़ल्ट का वो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी एनटीए के ऑफिस से और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हैं। सब कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ आज एनटीए अपने यूट्यूब चैनल नेट जरब सॉलिसिनिस्ट पे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने जो वीडियो था शॉर्ट्स वगैरह में वो देखे आपने, जो आपको बताने की कोशिश की गई है कि जो एनटीए के जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं एनटीए एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सभी क्वेरीज को मैंने कोशिश की है अपने लेवल पे उनके आंसर्स को ढूंढने की। इसलिए मैं आज एनटीए के ऑफिस गया था जो कि दिल्ली में है, वेरी नियर अबाउट द नोएडा। तो आज उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिलने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपने रेज किए थे मेरे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल नेट जरब सॉलिसिनिस्ट पे। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, सबसे पहला जो है क्वेश्चन की रिजल्ट कब आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने एनटीए के अथॉरिटी से पूछा। आप सबको मैं पहले ये बता दूं कि वहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं था, नहीं तो मैं आपको सीधा रिकॉर्डिंग से दिखा देता, लेकिन इसलिए मुझे यहाँ पर आकर के शूट करना पड़ रहा है। हाँ, बाकी जो इमेजेस थे, पिक्चर्स थे, आपने वो देख लिए होंगे। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है रिजल्ट का है कि रिजल्ट कब आने वाला है। तो अभी तक सबको ये पता था कि रिजल्ट आपके जो जनवरी है 31 तक आने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन एनटीए ने रिजल्ट के बारे में कहा है कि रिजल्ट जनवरी में नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा फरवरी मंथ में, और ये फर्स्ट वीक का लास्ट डे हो सकता है या सेकेंड वीक में रिजल्ट आ सकते हैं। थोड़ा डिले होगा रिजल्ट आने में क्योंकि अभी जो हम लोगों ने रिस्पॉन्सेस जो रेज किए हैं उन रिस्पॉन्सेस को वो लोग करेक्शन करेंगे। जो भी ऑप्शंस आपको लगते हैं गलत हुए थे उनके करेक्ट आंसर करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि आपका रिजल्ट आएगा तो क्या फॉर्मेट होगा। जनरली हमने ये देखा है कि जब बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम होता है किसी भी पेपर में, अगर हम देखें तो जैसे एसएससी में है, बैंक्स वगैरह में है, या रेलवे में भी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। तो जब बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जो अपनाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक वो अप्रोच है जिसमें हम रिजल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं विद द स्टैंडर्ड डेविएशन और अदर जो स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है उनके थ्रू। यहाँ पर जैसे कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। ज्योग्राफी का पेपर इस बार आप लोगों को पता है 5 जनवरी को 2 शिफ्ट में हुआ था, एक मॉर्निंग शिफ्ट था, एक इवनिंग शिफ्ट था। तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा हायर था, जबकि इवनिंग शिफ्ट यानी आफ्टरनून का जो शिफ्ट था उसका जो लेवल था वो पहले वाले शिफ्ट के पेपर से थोड़ा सा नीचे था। ऐसा पेपर देखने के बाद पता चला है।
तो जब पेपर एक ही हो और उसका रिजल्ट निकालना हो तो क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं होती है। दोनों शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल आपके सेम नहीं रहे, और जब डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं होता है तो किसी शिफ्ट में स्टूडेंट के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और किसी शिफ्ट में स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम रहते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स को जो जो रिजल्ट है उनमें उनका वो मतलब जो एक्सपेक्टेशन है कि मेरा रिजल्ट हो सकता है वो सोच सकते हैं, लेकिन तब यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो अपनाया जाता है। इसमें दोनों ही शिफ्ट, पहले शिफ्ट के और दूसरे शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स होते हैं उनको ऐड ऑन करके जो भी प्रोसीजर उसको अपना करके रिजल्ट को नॉर्मल कर दिया जाता है। यानी जिसका बहुत ज़्यादा मार्क्स आया है उसका मार्क्स कम हो सकता है, जिसके मार्क्स कम आए हैं उसके मार्क्स ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरीके से किसी का रिजल्ट हो भी सकता है, किसी को नेट और जेआरएफ मिल सकता है, किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है। मैंने इसके ऊपर भी चर्चा की, मैंने ये भी पूछा वहाँ पर अथॉरिटी से कि क्या नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा, तो उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया। कहा कि अगर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हमें अपनाना होता तो हम पहले ही जब हमने एप्लीकेशन रिलीज किया था तो हम उस एप्लीकेशन में साफ साफ लिख देते। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, क्योंकि मैंने चेक किया, क्रॉस चेक किया मैंने एसएससी या आरआरबी या एनटीपीसी, रेलवे, जहां पर भी एग्जाम्स हुए हैं हर एग्जाम में सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को एप्लीकेशन में लिख दिया जाता है कि आपका रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से होकर के गुजरेगा। लेकिन एनटीए ने अपने एप्लीकेशन में यहाँ कोई भी मेंशन नहीं किया था। इसलिए आप सभी लोग एश्योर रहिए, एनटीए ने खुद कहा है कि उनका कोई भी रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस नहीं गुजरने वाला है। लास्ट ईयर भी शिफ्ट में पेपर हुए थे क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन लास्ट ईयर भी थी, इसलिए लास्ट ईयर भी आपका रिजल्ट नॉर्मल आया था जैसे हमेशा से होता आया है। तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है कि रिजल्ट में कितने परसेंट लोगों को नेट और जेआरएफ करवाया जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो था एनटीए का, आंसर जब इस पे आया तो उन्होंने कहा कि हमेशा से ही हम टॉप 6% जो स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम में अपीयर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के टॉप 6% स्टूडेंट को ही हम नेट और जेआरएफ कैटेगरी में रखते हैं। मतलब जो कट ऑफ बनता है वो टॉप 6% का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट लास्ट ईयर 6 लाख अपीयर हुए रहे होंगे, तो उसके टॉप 6% जो स्टूडेंट रहे होंगे उनका नेट और जेआरएफ होगा। इस साल भी चूंकि 2 शिफ्ट का पेपर हुआ है ना, मतलब 2 सेशन का पेपर एक साथ हुआ है। एक सेशन आपका था दिसंबर 2020 का और जून 2021 का। ये 2 सेशन के पेपर को मर्ज करके एक सिंगल पेपर करवाया गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर एक सिंगल पेपर हुआ है 2 सेशन का, तब 6% हमारा लास्ट सेशन का मतलब कि दिसंबर 2020 और 6% अपना जो जून 21 का है, दोनों को अलग अलग दे करके 6 + 6 = 12%। आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने इससे मना कर दिया। कहा कि रिजल्ट सिर्फ 6% ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े नहीं हैं, जबकि स्टूडेंट की संख्या लगभग उतनी ही है जितना वो पिछले एग्जाम में भी अपीयर हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट है वो आपका 6% पे ही बनेगा। टॉप 6% के लोग नेट क्वालिफाई करेंगे और उनमें से 1% या 2% लोग जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। ये उनका आंसर था। इसके बाद सबसे बड़ा इशू जो है इस बार पेपर में देखने को मिला वो ये था कि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे कंप्यूटर कई बार शट डाउन हो गया, पहला इशू। कई बार कंप्यूटर का प्रोसेसिंग जो स्पीड था वो बहुत कम हो गया। इसके अलावा आपने जो आंसर मार्क किए थे, सपोज दैट कोई क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए आपको लगता था करेक्ट है, आपने ए मार्क किया, लेकिन ऑप्शन शफल होकर के बी मार्क हो गया और जो रिस्पॉन्स शीट आपने देखी अपनी उसमें उसका आंसर ए ना होकर के बी आया था। ये वाली प्रॉब्लम जब हम लोगों ने क्लासेस की थी तब आप लोगों ने बताई थी मुझे, और एग्जामिनेशन देने के बाद कई सारे स्टूडेंट ने कॉल भी किया था, मैसेज भी किए थे कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ। कुछ क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज अनमार्क रह गए, जबकि हमने उनको टिक किया था कि ये आंसर करेक्ट हो सकता है। इसके बारे में उनका क्या कहना है, तो इसके बारे में उनका जवाब था कि अगर ऐसा हुआ है किसी भी सेंटर पे तो ये वहाँ का टेक्निकल एरर होगा, हमारे तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था। टेक्निकल एरर किस कंडीशंस पे होते हैं, कई बार कंप्यूटर के जो रैम्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी कम होती है। अब ये जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स की प्रॉब्लम है, ऐसा एनटीए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको एक ऑप्शन दिया है
क्या ऑप्शन दिया है मैं आपको बताता हूँ। आज जब मैं गया तो मैंने आज ये सब कुछ जो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने सारा रिटन फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन लिखा। उसके बाद मैंने जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो किया। मैंने उसे हायर अथॉरिटी को हैंड ओवर किया। उन्होंने सारे ही क्वेश्चंस के आंसर देते हुए मुझे बताया और उसमें इन्होंने एक सजेशन ये दिया स्टूडेंट्स को कि आप सभी लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, एनटीए के जो ऑफिस है जहां आज मैं गया था, आप सभी लोगों को अपने रेस्पॉन्सेज जो अगर आपको लगता है कि आपके रेस्पॉन्सेज में चेंज हो गया है, आंसर की आपकी बदल गई है कंप्यूटर के एरर की वजह से, आप सभी लोग रिटन एप्लीकेशन लिख करके अलग अलग एप्लीकेशन, जैसे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम उनके ऊपर प्रेशर भी कर सकते हैं। तो वो रिव्यू करेंगे कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ, और अगर आपने आंसर ए मार्क किया था वो सही था लेकिन आंसर बी मार्क हो गया है, तो वो उसको रिव्यू करेंगे, उसको ऑडिट करेंगे, और ऑडिट करने के बाद आपके जो रिस्पॉन्सेस थे उनको वो वापस से उसमें ऐड कर लेंगे आपके आंसर की में, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। ऐसा हमें वहाँ से पता चला है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एनटीए के ऑफिस जाना है, फिजिकली जाना है, ईमेल नहीं लिखना है। ईमेल पे कोई काम नहीं होगा, कॉल पे कोई काम नहीं होगा। आप रिटन एक एप्लीकेशन लिखिए, अपना सिग्नेचर करिए और वहाँ पर जाकर के सबमिट करिए। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे और संडे है, 2 दिन ऑफिस बंद रहेगा। मंडे को ऑफिस उनका ओपन होगा। आप सभी लोग जो दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं, अगर आप यहाँ जा सकते हैं तो जाइए और अपने अपने एप्लीकेशन लिख करके वहाँ जा करके जो उनका डेस्क है वहाँ पर जा करके आप सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से वो ऑडिट करेंगे, रिजल्ट से पहले वो ऑडिट करके आपके रिस्पॉन्सेज को वो करेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे उनके रिस्पॉन्सेज आज हमें पता चला है एनटीए के ऑफिस जाने के बाद। मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना चल करके इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली एनटीए से ही क्यों ना जाना जाए, राइट। तो ये था आज का अपना पूरा जो पूरा दिन था, उसमें हमने कोशिश की आप लोगों के आंसर्स, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालने की। आई होप आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी, और आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को भी, उन्हें बताइए कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो वो ऐसा कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेट जेआरएफ सॉल्यूशंस का हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अनअकैडमी पे कंप्लीट न्यू बैच लेकर के आ रहा हूँ ज्योग्राफी के और पेपर 1 के, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।